सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे हम यहाँ पे विजुअल बेसिक की हेल्प से। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर, सेम ऐसा का ऐसा इंस्टॉल कर सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं, सब कुछ इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एक ईएमआई लोन कैलकुलेटर है। सपोज आपने 7.5 लाख का 7,50,000 रुपये का लोन उठाया जिसकी इंटरेस्ट रेट रही 9.10 और ईयर ऑफ लोन सपोज आपने 7 साल के लिए लोन उठाया। तो कुछ ऐसे फीचर्स हम इस लोन कैलकुलेटर में देंगे और जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ रुपीस के साइन के साथ यहाँ पर आपकी मंथली जो ईएमआई है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके का भी बेसिक्स ईएमआई कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम डेवलप करना आपको बताएंगे। इसको एग्जिट बटन पे क्लिक करके आप एग्जिट हो जाएंगे और ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है आपका, एक छोटी सी एप्लीकेशन। तो कैसे डेवलप करेंगे इसके लिए हम अपना वही टूल यूज लेंगे जिससे मैंने आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट करके बताए हैं और उस टूल का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 वर्जन में यहाँ पे यूज ले रहा हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, 2010, 17, 19, जस्ट आपको उसी के हिसाब से वो सभी पैकेजेस डाउनलोड करने होंगे और उनका यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पर जाकर आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एकदम फ्री है और उसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके का ओपन होता है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स लिखी आ रही है सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पर आपको वो लैंग्वेज चूज करनी है जिस लैंग्वेज पर आपको वर्क करना है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक हमने चूज कर लिया। देन बीच में आ जाते हैं और यहाँ पर हमें विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है क्योंकि हम एक फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देन नीचे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर लोकेशन आप उसकी सेट कर दीजिए। मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट की लोकेशन हटा के यहाँ पे नए प्रोजेक्ट जो हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसका नेम दे देते हैं ईएमआई कैलसी। ठीक है, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसलिए सेव कर रहा हूँ जिससे कि आपको इजी रहे लोकेट करने में। ठीक है, तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया। सॉल्यूशन नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है जब हम नेम देते हैं। देन आप इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो एक आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म आ गया है और राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट आप यूज करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज है। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त आपको लेफ्ट हैंड साइड में टूल बॉक्स नजर नहीं आ रहे, तो आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करेंगे तो टूल बॉक्स आ जाएंगे और आप इसको पिन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो ऑटो हाइड है, अगर आप इसको अनपिन कर देंगे तो वो वापस से मिनिमाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो गया है। इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जितने भी टूल्स आप यूज करते हैं फॉर्म में वो आ रहे हैं, बीच में फॉर्म आ रहा है, राइट हैंड साइड में आपके पास जो भी फॉर्म है और फॉर्म पर एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में। तो फॉर्म 1 यहाँ पे आपके पास यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा आ रहा है तो इसका आप कैप्शन चेंज कर सकते हैं। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्स्ट नेम की एक प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इस टेक्स्ट में जाएंगे और प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे इसकी और यहाँ पे लिख देंगे ईएमआई कैलकुलेटर बाय B2D या फिर जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख देंगे। ठीक है, ईएमआई कैलकुलेटर बाय B2D। अब यहाँ पर आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, मिनिमाइज करके इस तरीके का एक कैलकुलेटर हम डिजाइन करने वाले हैं। तो इस तरीके का कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए आप देख लीजिए किस किस एलिमेंट की आपको जरूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्रुप बॉक्स टाइप फ्रेम यहाँ पे है जिसपे लिखा हुआ है लोन इन्फॉर्मेशन। देन उसके नीचे लेबल्स हैं जिनपे टेक्स्ट का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हैं जिनमें आप एंट्री फिलअप करेंगे। देन ये अप एंड डाउन नंबर्स है। एक और ग्रुप बॉक्स है जिसमें हमने मंथली पेमेंट, कितना पेमेंट आपको ईएमआई कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा यहाँ पे। देन टेक्स्ट बॉक्स, देन 2 बटन्स हैं। तो चलिए हम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। देखिए, ग्रुप बॉक्स को आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रुप बॉक्स का नेम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ उसका लोन इन्फॉर्मेशन।
ओके, लोन इन्फॉर्मेशन मैंने कर दिया। एक और नीचे ग्रुप बॉक्स ले लेता हूं मैं, जिसमें हम मंथली पेमेंट का सेक्शन रखेंगे। ठीक है, ये सिर्फ अच्छे लुक के लिए है, जरूरी नहीं कि आप ग्रुप बॉक्स यूज करें। ठीक है, सपोज पेमेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको लेबल यूज करने हैं। यहाँ पर लेबल आप जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं लेबल पे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो पहला आपका लेबल होगा यहां पर लोन अमाउंट। ठीक है, दूसरा आपका लेबल होगा इंटरेस्ट रेट, जो भी चल रहा होगा करंट में। तीसरा आपका होगा यहां पर ईयर्स ऑफ लोन। ठीक है, जितने भी ईयर का आप लोन रखना चाहेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इनका फॉन्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको मिल जाता है फॉन्ट। ठीक है, और फॉन्ट में जाके आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि इजी विजिबल रहे। ठीक है, सपोज मैं इसका साइज कर देता हूँ 12। ठीक है, इस तरीके से इसका भी साइज चेंज कर देता हूँ मैं 12, और इसका भी साइज चेंज कर देते हैं 12। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लेबल्स सेट कर लिए। अब आप इनको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। ठीक है, अब इनके लिए हमें जरूरत है जिससे कि हम इनकी वैल्यू किस में एंटर करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आएगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आप चूज करें, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही एक और टेक्स्ट बॉक्स, ऐसे ही एक और टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे ईयर ऑफ लोन के लिए हम यहाँ पे नम पैड यूज करेंगे, नंबर अप एंड डाउन, जिसका यूज रहेगा कि आप यहाँ पे अप एंड डाउन करके इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जो कि लुक में अच्छा लगेगा। इसका भी हम फॉन्ट साइज कम और ज़्यादा कर देते हैं, जिससे कि इक्वली आए। 12 कर देते हैं, एंड 12 इजीली विजिबल हो जाए, इसलिए हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर इनको इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे हम सेट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया लोन अमाउंट। इसको थोड़ा सा ओके, तो ये हो गया हमारा लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड ईयर्स ऑफ लोन। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हम यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन में हमें चाहिए एक लेबल जिसका नेम रहेगा, जिसका टेक्स्ट रहेगा मंथली पेमेंट, या फिर ईएमआई आप कर सकते हैं, मंथली पेमेंट। ठीक है, फॉन्ट हम इसका चेंज कर देते हैं हाथ के हाथ, 12 कर देते हैं। फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर दिया। ओके, इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं सपोज, जिससे कि पेमेंट आपका इजीली इसमें आ जाए। ओके, मंथली पेमेंट किस में आएगा, हमारा टेक्स्ट बॉक्स में आएगा। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिसका साइज हम यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं यहाँ से। ओके, देन यहाँ पर हमें कैलकुलेट के लिए एक बटन चाहिए, एक बटन हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, इसका भी हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, और फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका, क्योंकि जब हमने सबका बढ़ा दिया तो इनका भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। एंड एक और बटन एग्जिट का, एग्जिट। ओके, यहाँ पे हमने एग्जिट बटन बना दिया। इसका भी फॉन्ट साइज हम चेंज कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ पे ये फॉन्ट साइज चेंज हो गया है, कैलकुलेट आ गया है, सब कुछ यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। इसको हम एडजस्ट कर देते हैं ग्रुप बार को, और इसका साइज हमने कुछ इस तरीके कर दिया। तो सभी चीज़ें यहाँ पे हमने सेट कर दी हैं। अब इनका नेम जो है टेक्स्ट बॉक्स का, जिससे कि हमें कोडिंग करने में इजी रहे, तो नेम जो हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे वही नेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो सपोज जो लोन अमाउंट वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम हम रख देते हैं TXT लोन, ठीक है। इंटरेस्ट रेट वाले का नेम हम नेम में आपको करना है, ठीक है। टेक्स्ट अलग होता है, नेम अलग होता है, तो नेम वही होता है जो हम प्रोग्रामिंग में यूज लेंगे, तो ये दोनों अलग प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। तो नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं TXT रेट, ठीक है। ईयर्स ऑफ लोन हम इसका नेम रख देते हैं NUD नंबर अप एंड डाउन ईयर्स, ठीक है, ये लिख दिया हमने। देन मंथली पेमेंट हम यहाँ पे इसका नेम रख देते हैं TXT पेमेंट। ओके, तो हमने यहाँ पे सभी टेक्स्ट बॉक्स के नेम असाइन कर दिए हैं, और हमारा जो EMI कैलकुलेटर है वो डिजाइन कर लिया है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, ईयर्स ऑफ लोन में हमने यहाँ पर एक नंबर अप एंड डाउन यूज करा है, तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि जब भी हम कोई लोन लेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 ईयर तो होगी ही होगी, तो हम यहाँ पे मिनिमम में यहाँ पे 1 डाल देते हैं, और मैक्सिमम में यहाँ पर 30 डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी लोन हम लेते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 30 से ज़्यादा आजकल नहीं होती है, ठीक है। तो 30 ईयर्स तक का लोन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें वैल्यू डाल सकते हैं जिस भी पर्पज से आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू 1 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 30 हो गई। चलिए अब इसकी प्रोग्रामिंग पर चलते हैं। राइट क्लिक करके आप व्यू कोड में जा सकते हैं, और व्यू कोड में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग का आपका प्रोग्राम विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रोग्रामिंग करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिम जो कि डायमेंशन, डी लोन, डी रेट, ठीक है, डी पेमेंट। डी जस्ट मैं ऐसे ही यूज ले रहा हूं, आप यहाँ पर वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकते हैं। लोन हमने लोन अमाउंट के लिए यूज लिया है वेरिएबल, लोन अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, रेट टेक्स्ट बॉक्स के लिए, और पेमेंट टेक्स्ट बॉक्स के लिए, ठीक है। एज डबल डेटा टाइप हम सेट कर रहे हैं, जिससे कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती है पेमेंट में जिनमें पॉइंट के बाद हमारे पास कैलकुलेट होके आता है, तो पॉइंट की वैल्यू भी कंसीडर की जा सके, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल डेटा टाइप यहाँ पे यूज ले रहे हैं। देन डिम आई ईयर्स, ठीक है, आई ईयर्स हमने यूज लिया है नम अप एंड डाउन, जिसमें हम नंबर्स, जिसमें हम ईयर्स सेट करेंगे, तो वहां पर हम एज अ इंटीजर, क्योंकि ईयर्स पॉइंट में हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते कभी भी EMI में, इसलिए हम यहाँ पर ईयर्स एज इंटीजर डेटा टाइप रखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने फॉर्म। यहाँ पर आपके पास 2 टैब आते हैं, ये आपकी कोड विंडो हो गई, ये आपका डिजाइन विंडो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट वाले बटन की प्रोग्रामिंग में चलते हैं। कैलकुलेट बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें यहाँ पर आ जाएंगे, प्राइवेट सब बटन 1 क्लिक, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट बटन हमारा कैसे वर्क करेगा शुरू करते हैं। यहाँ पर आप टाइप करेंगे डी लोन इज इक्वल टू CDBL, ठीक है। कन्वर्ट टू डबल है इसका मीनिंग, यानी कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाएगा या फिर आउटपुट आएगा आपके पास, वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट टू डबल ब्रैकेट TXT लोन, ठीक है। TXT लोन हमने लोन अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स का नेम रखा था, आपको याद हो तो, TXT लोन डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ये है हमारा TXT लोन, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका नेम देखिए TXT लोन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डॉट ट्रिम, ये हमने यहाँ पे यूज लिया है। इसके बाद डी रेट इज इक्वल टू CDBL, यानी कि कन्वर्ट टू डबल ब्रैकेट में TXT रेट डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, सेम हमने लोन की तरह ही, ठीक है। इसके बाद इफ डी रेट इज ग्रेटर देन 1, जाहिर सी बात है कि जब भी हम कोई लोन लेंगे तो इंटरेस्ट जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहां पे डी रेट इज ग्रेटर देन 1, देन डी रेट इज इक्वल टू डी रेट अपॉन 100, ठीक है। अगर सपोज हम 2% रेट पर कोई लोन उठाते हैं तो उसकी वैल्यू हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं 2/100, 2% मीन 2/100, सो यहाँ पर डी रेट की वैल्यू हमने इस तरीके से असाइन कर दी, जिससे कि फॉर्मूले में रखने में कोई दिक्कत ना है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं आगे, आई ईयर्स पे आ जाते हैं, तीसरे कॉलम पे
आई ईयर्स इज इक्वल टू सी इंट कन्वर्ट टू इंटीजर ब्रैकेट नंबर अप एंड डाउन ईयर्स, जो हमने जो लिस्ट है नंबर अप एंड डाउन का, उसका जो नेम रखा था डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहां पे आपको यूज करना है डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अलाइन हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, नंबर अप एंड डाउन ईयर्स डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम आप यहाँ पे यूज लेंगे। देन इसके बाद हमने यहाँ पर सभी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है और कन्वर्ट टू डबल कर दिया। आप देख सकते हैं डी लोन, डी रेट और आई ईयर्स। ठीक है, डी लोन, डी रेट, आई ईयर्स, इन तीनों के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चल रहे हैं। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट पे अब आ जाते हैं हम, और यहाँ पर डी पेमेंट इज इक्वल टू पीएमटी फंक्शन हम यहाँ पे यूज लेंगे। पीएमटी एक फंक्शन होता है जो कि आपका रेट और इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पेमेंट कैलकुलेट करके देता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी वैल्यू डिफाइंड रहती है, जिसमें हम सबसे पहले रेट यूज लेते हैं। तो डी रेट, ठीक है, मंथ के हिसाब से लें, क्योंकि आप जब आप ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो आप मंथली ईएमआई कैलकुलेट करते हैं और आपका हर मंथ इंटरेस्ट लगता है, तो आप यहाँ पे डी रेट अपॉन 12 करेंगे और यहाँ पे आई ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि यहाँ पर लेंथ ऑफ ईएमआई हो गई, कितने महीनों तक आप ईएमआई देंगे। तो ईयर, सपोज 7 ईयर्स के लिए आप यहाँ पे ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं, तो 12 7 84, तो 84 मंथ हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ गई आपकी कितनी है। देन आप कॉमा लगा के -1 लिखेंगे और -1 के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है डी लोन से। ओके, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया इसलिए जस्ट नीचे आ गया। ओके, इसके बाद हम एक फॉर्मेट सेट कर देते हैं कि इस फॉर्मेट में आपका जो मंथली पेमेंट है वो कैलकुलेट होके आएगा। txt पेमेंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट के बाद ब्रैकेट डी पेमेंट कॉमा, यहाँ पर अब आप डबल स्ट्रिंग यूज लेंगे और वो फॉर्मेट जिसमें आपका पेमेंट लिख के आए, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा में जैसे आपका पेमेंट आता है वैसा हम यहाँ पे एक फॉर्मेट सेट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले तो हमारा रुपीज़ का साइन रहेगा। कंट्रोल ऑल्ट एन, हम डॉलर वाला साइन दबाते हैं तो आपका रुपीज़ वाला साइन आ जाता है। देन इसके बाद आप एक हैश टाइप करेंगे, हैश कॉमा हैश 0.00। तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है आपका, जिससे आपका जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होके आता है। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, txt पेमेंट डॉट रिफ्रेश। ठीक है, चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, क्या हमारा प्रोग्राम सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा आप देख सकते हैं प्रोग्राम यहाँ पे रन होके आ गया है। सपोज मेरा अमाउंट है 5 लाख का, ठीक है, जिसकी इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ पर लेता हूँ 8 और ईयर 5 ईयर और कैलकुलेट करता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,138 रुपये 20 पैसे की यहाँ पर मेरे पास मंथली पेमेंट की किस्त आ रही है। ठीक है, ईएमआई आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं अपना खुद का कैलकुलेटर क्रिएट करके। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो डेवलप हो गया है, लेकिन हम इसमें कुछ एक्सेप्शन और लगा देते हैं। लाइक अगर सपोज आपने प्रोग्राम रन करा तो यहाँ पर आप कुछ भी एंटर करके कैलकुलेट ना कर पाए, क्योंकि जब आप कुछ भी एंटर करके कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम एरर दे जाएगा। तो उसके लिए हम एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, जिससे कि जब आप कुछ भी एंटर करें तो आपका प्रोग्राम एरर ना दे के आपको एक मैसेज दे दे कि सही वैल्यू आप एंटर करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच मेथड का यूज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई एंड कैच मेथड का यूज लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको हर वैल्यू पर यहाँ पे ट्राई एंड कैच मेथड यूज लेना होगा। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं डी लोन की। यहाँ पे ट्राई आप लिखेंगे, ट्राई एंड कैच ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप डी लोन वाली लाइन आप ट्राई के बाद लिखेंगे, तो आप डी लोन वाली लाइन यहाँ पे ट्राई के बाद लिखेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैंने कट करके पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर कैच एक्सेप्शन को आप हटा दीजिए, सिर्फ कैच रहने दीजिए। तो कैच में आप यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लोन अमाउंट इनवैलिड। ठीक है, ये आपके जो बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स आएगा, उसके टाइटल बार पर शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, और जो मैसेज आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए डबल स्ट्रिंग में ही, इनवैलिड लोन अमाउंट।
ठीक है, डबल स्ट्रिंग क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे कॉमा लगाइए, देन यहाँ पे लिखिए मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके। ओके वाला आपका मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स में आपका ओके बटन आएगा, ठीक है। और आप कॉमा लगा के यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स आइकन आप सेट कर देंगे, मैसेज बॉक्स आइकन, ठीक है, आइकन डॉट एक्सक्लेमेशन वाला आप आइकन यहाँ पे सेट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। जब आपके पास मैसेज आएगा और आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो आपका फोकस वापस से लोन अमाउंट वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चले जाएगा और उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लोन डॉट फोकस, ठीक है। आपको ये लिखना होगा जिससे कि ऑटोमेटिकली फोकस आप वापस से एंटर करने के लिए आपको क्लिक करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली उस पर फोकस चले जाए। इसके बाद आते हैं डी रेट में, सेम आपका यहाँ पर ट्राई एंड कैच यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही सब पर हमें ट्राई एंड कैच यूज करना है और ऑटोमेटिकली एंड ट्राई से यहाँ पे एंड ट्राई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जिट सब और ऐड करना है जिससे कि उस टाइम उस सब्जेक्ट से एग्जिट हो जाए। देन आपको अब बात करनी है नेक्स्ट रेट की। रेट पर भी आपको सेम मेथड फॉलो करना है ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन का, ठीक है। आप क्या करेंगे, जस्ट इसको जो आपने लिखा था इसको आप यहाँ पे ट्राई में कॉपी कर देंगे, ठीक है। और जो आपकी वैल्यू है कैलकुलेट हो रही है ये भी ट्राई में ही आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये ट्राई में ही आ जाएगी। कैच एक्स एक्सेप्शन आप हटा देंगे। देन कैच आप क्या करेंगे, जब आपका कोई एरर आता है, सपोज आप इसमें गलत वैल्यू एंटर करते हैं, तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आप टाइप कीजिए टाइटल का नेम इंटरेस्ट रेट इनवैलिड, ठीक है। कॉमा लगा के जो मैसेज आएगा वो आप टाइप कीजिए इनवैलिड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डबल स्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स आएगा, किस टाइप का बटन आएगा आपका, उसमें ओके बटन आएगा। देन कॉमा, यहाँ पर मैसेज बॉक्स का आइकन क्या आएगा, मैसेज बॉक्स आइकन आएगा आपका एक्सक्लेमेशन, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और वापस से आपका फोकस आ जाएगा टेक्स्ट रेट txt रेट डॉट फोकस, ठीक है। और वापस से एग्जिट सब हो जाएंगे आप। एग्जिट सबसे क्या होगा कि उस टाइम आपका जो करंट सब्जेक्ट वन है उससे एग्जिट हो जाएगा, वापस से आपका रेट टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाएगा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट आईयर्स पे। आईयर्स पर भी आपको इसी तरह अप्लाई करना है ट्राई, ठीक है। इसको आप कट करके यहाँ पर ट्राई में ले आएंगे, ट्राई, ठीक है। ट्राई एंड कैच एक्स एज एक्सेप्शन आप हटाएंगे और यहाँ पर जब आपका सपोज आईयर्स अगर आप गलत चूज कर देते हैं, गलत लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास मैसेज बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो ब्रैकेट ईयर्स ऑफ लोन इनवैलिड, ठीक है, डबल स्ट्रिंग और क्या लिखा आएगा, ये इनवैलिड ईयर्स ऑफ लोन, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स बटन आपका वही सेम ओके टाइप का आएगा और मैसेज आइकन आपका रहेगा एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट क्लोज और आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद वापस से सिलेक्ट के लिए यहाँ पर आपके पास आएगा और हम उसका यूज करते हैं फोकस लाने के लिए, ठीक है, नम अप एंड डाउन ईयर्स डॉट फोकस, ठीक है। तो इस तरीके से हम हर एलिमेंट पर एक ट्राई एंड कैच एक्सेप्शन लगाते जा रहे हैं जिससे कि कोई भी एरर ना आए हमारे सॉफ्टवेयर में, यानी कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। जहां पर भी कोई दिक्कत आएगी तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा आपके पास। ओके, तो अब आते हैं अपने लास्ट ट्राई एंड कैच पर जिसमें हम पेमेंट का यूज ले रहे हैं। तो पेमेंट आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा, डी पेमेंट वाली लाइन को हम ट्राई में डाल देते हैं, कंट्रोल कट एक्स कट किया हमने, देन पेस्ट किया, एक्सेस एक्सेप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे कोई नहीं देना इसलिए हम एक्सेस एक्सेप्शन को हटा रहे हैं। देन यहाँ पर जब आपका पेमेंट कैलकुलेट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास मैसेज आ जाएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो ब्रैकेट पेमेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड चेक एंट्रीज, ठीक है। कॉमा लगा देते हैं और जो लिखा आएगा हमारे पास पेमेंट कैलकुलेशन एरर, ठीक है, कॉमा मैसेज बॉक्स बटन
डॉट ओके कॉमा मैसेज बॉक्स आइकन कॉमा एक्सक्लेमेशन, ठीक है, जैसे हम सब में करते आ रहे हैं। और वापस से आपका टेक्स्ट लोन पर आपका जब आपका पेमेंट में एरर आ गया तो वापस से आपके फर्स्ट फील्ड पर फोकस चले जाएगा, फोकस, ठीक है। और एग्जिट सब हम यहाँ पर भी यूज ले लेते हैं एंट्राई से पहले, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एग्जिट सब हमने यहाँ पर यूज ले लिया है। और यहाँ पर एंट्राई के बाद फॉर्मेट एंट्राई के बाद ही आप यूज लेते, देन टेक्स्ट पेमेंट आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद एग्जिट बटन की प्रोग्रामिंग डबल क्लिक करके मी डॉट क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं किसी तरह का एरर तो नहीं आ रहा, रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। सपोज 25 लाख का लोन लिया, इंटरेस्ट रेट 7, ठीक है, 5 साल के लिए, तो आपके पास जो EMI आई वो 49,503 आई, ठीक है। सपोज अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गलती से A दबा दिया तो लोन अमाउंट इनवैलिड आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यूज लिया है ट्रिम करने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने प्रोग्रामिंग में ट्रिम करने का यूज लिया है, उसका एक यूज और है कि जब सपोज गलती से हमसे टेक्स्ट बॉक्स में स्पेस दब जाता है तो वो उसको भी ट्रिम कर देता है, ट्रिम करके फिर कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो ट्रिम का एक ये इंपॉर्टेंट यूज है, जैसे यानी कि हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम इसको बिल्ड कर देते हैं। बिल्ड कैसे करेंगे, यानी कि EXE फाइल में चेंज कर देते हैं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इसका बना देते हैं। फाइल में जाएंगे, ऐड में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। जब आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद आपको ये प्रोसेस अपनाना है। देन अदर प्रोजेक्ट टाइप आएगा, सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट आएगा, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर में आपको जाना है। यहाँ पर आपके पास आएगा सेटअप विजार्ड, यहाँ पर आप अपने सेटअप विजार्ड का नेम लिखेंगे, EMI कैलकुलेटर सपोज मैं लिख देता हूँ बाय B2D, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ओके बटन प्रेस करते हैं। ओके बटन प्रेस करने के बाद ये विंडो ओपन होगी, नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट सेटअप, नेक्स्ट। देन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम EMI कैलकुलेटर, इस पर चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो भी सपोर्टेड फाइल है, सपोज यहाँ पे मेरे को एक आइकन ऐड करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे पास एक आइकन है यहाँ पर, ठीक है। इस आइकन को ऐड करना है, EMI के आइकन को, जिससे कि जब मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ तो ये आइकन आए, तो मैंने वो ऐड कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया है। देन इसके सपोर्टिव फाइल्स जितने भी हैं, सपोज रीडमी फाइल कोई क्रिएट करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपके पास इस तरीके से 2 सेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फोल्डर पे सबसे पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका ऐड किया हुआ आइकन आ रहा है और प्राइमरी आउटपुट फाइल आ रही है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है उसकी, ठीक है। यहाँ पर आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप एक शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट शॉर्टकट टू प्राइमरी आउटपुट, ठीक है। इसका शॉर्टकट हमें बनाना है और यहाँ पे आप लिख देंगे EMI कैलकुलेटर बाय B2D, ठीक है। ये हमने कर दिया। सपोज इसका आइकन आपको चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी में आपको जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाएगी, आइकन पे जाएंगे, आइकन पे गए, ब्राउज में गए, ब्राउज किया हमने, एप्लीकेशन फोल्डर में एक आइकन है हमारा EMI.ICO जो हमने ऐड करा था, ओके कर देंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन ओके कर देंगे। अब इसका आइकन सेट हो गया, जब ये इंस्टॉल होकर प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा तो उसका आइकन उस पर सेट आएगा। अब आ जाइए यूजर्स डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर आएगा तब क्या होगा, तो हमें एक आइकन चाहिए होता है, जब शॉर्टकट आइकन, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू शॉर्टकट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फोल्डर में हमें शॉर्टकट किसका बनाना है, प्राइमरी आउटपुट फ्रॉम EMI कैलकुलेटर का, यानी कि जिससे हम प्राइमरी आउटपुट ले रहे हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और इसको रीनेम कर देंगे EMI कैलकुलेटर बाय B2D, ठीक है। ये हमने इसका नाम रख दिया। इसका आइकन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आइकन यहाँ पे आएगा, इसको आप ब्राउज करके सेम प्रोसेस से जो मैंने इससे पहले बताया था, एप्लीकेशन फोल्डर में आपका आइकन मिलेगा, इसको आप सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइकन सिलेक्ट कर दिया। अगर आप चाहते हैं प्रोग्राम्स मेन्यू में भी आपको सॉफ्टवेयर आए तो वही सेम चीजें आपको यहाँ पे करनी है जो हमने यूजर्स डेस्कटॉप के साथ करी, ठीक है। मैं इतना करके जस्ट अब इसको प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के 2 ऑप्शन है, या तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आप बिल्ड कर दीजिए या फिर बिल्ड में जाके यहाँ पर आप बिल्ड EMI कैलकुलेटर बाय B2D पे क्लिक कीजिए, जिससे आपका जो सिस्टम है वो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके EXE फाइल में बिल्ड कर देगा और आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास प्रोग्रेस बार आ जाती है और यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो जाता है बिल्ड टू सक्सीडेड और अप टू डेट। ठीक है, अब आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। EMI कैलकुलेटर के फोल्डर में जाइए, फोल्डर में जाने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट है उसके फोल्डर में जाइए, देन यहाँ पे EMI कैलकुलेटर बाय B2D जो हमने सेटअप विजार्ड का नेम दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, उसमें जाएंगे, डिबग में जाएंगे और ये जो 2 फाइलें हैं ये आपका EMI कैलकुलेटर की exe फाइल है, सेटअप फाइल्स हैं, इन्हीं से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं, डिबग को डेस्कटॉप पे सपोज मैं लाता हूँ, यहाँ पे सेटअप EMI। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से करा, इसमें हम गए और आप setup.exe से आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट किया हमने, इस जगह पर जा रहा है, आप एवरीवन जस्ट मी सिलेक्ट कर सकते हैं, सपोज मैं एवरीवन करता हूँ, नेक्स्ट किया। अभी आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो हमने आइकन यूज करके यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाया है, वो आपका आइकन इंस्टॉल होके यहाँ पर आ जाएगा डेस्कटॉप पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन आ गया है, क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप आइकन आ गया है EMI कैलकुलेटर बाय B2D। अब चेक करते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। डबल क्लिक करा और यहाँ पर EMI कैलकुलेटर बाय B2D वर्क कर रहा है। सपोज यहाँ पर वही सेम अमाउंट 7.5 लाख, इंटरेस्ट रेट 9.10, ईयर्स ऑफ लोन यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 7 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट करा, 12,104 रुपए 91 पैसे हमारी मंथली EMI होगी। एग्जिट पे क्लिक किया, एप्लीकेशन क्लोज हो गई। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। इसकी प्रोग्रामिंग, पूरा प्रोजेक्ट आपको, ये पूरा फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में कहीं भी कोई दिक्कत आए तो उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इससे पहले हमने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं विजुअल स्टूडियो पे। आई होप कि आपको वो सभी प्रोजेक्ट पसंद आ रहे होंगे और आप भी उनको ट्राई कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बस। एक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।